Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर नंबर 30 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल मशीन से। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। लेक्चर नंबर 30 के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर कोयल, रिले कॉन्टैक्ट, लिफ्टिंग मैग्नेट, रोटेटिंग एलिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी और सैलियंसी। गैल्वेनोमीटर कोयल, रिले कॉन्टैक्ट, लिफ्टिंग मैग्नेट, रोटेटिंग एलिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी और सैलियंसी। Let us start with this topic. Permanent magnets are used in many applications. Permanent magnets are used in many applications. Permanent magnets are used in many applications, including large industries to common human activity. परमानेंट मैग्नेट्स को बहुत से एप्लीकेशंस में, बहुत से उपयोगों में इसे काम में लेते हैं, उपयोग लेते हैं। बहुत से एप्लीकेशंस में इसका उपयोग करते हैं, इंक्लूडिंग लार्ज इंडस्ट्री, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शामिल हैं, टू कॉमन ह्यूमन एक्टिविटी, और जो साधारण ह्यूमन की एक्टिविटी हैं उनमें भी इसे काम में लेते हैं। सम कॉमन एप्लीकेशंस आर एज हियर अंडर। कुछ इसके जो कॉमन एप्लीकेशंस है वो नीचे दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स एंड डिवाइसेज। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स एंड डिवाइसेज ए में इसका पहला जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स एंड डिवाइसेज में ए वाला पार्ट है, मतलब ए वाला जो पार्ट है उसमें है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। टाइप्स कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के जहाँ पे काम में लेते हैं? डीसी मोटर, कम्यूटेटर और ब्रशलेस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन स्टार और सिंक्रोनस रन मोटर। इस तरह से रोटरी एंड लीनियर, कंटिन्यूअस, सर्वो मोटर, सर्वो टॉर्क और स्टेपिंग ऑपरेशन, यानी डीसी मोटर्स में काम लेते हैं सिंक्रोनस, इंडक्शन स्टार और सिंक्रोनस रन मोटर्स में काम लेते हैं सिंक्रोनस रन। हिस्टेरेसिस, रोटरी एंड लीनियर, कंटिन्यूअस, सर्वो टॉर्क और स्टेपिंग ऑपरेशंस, इनके लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में उपयोग में लेते हैं। जियोमेट्रीज, परमानेंट मैग्नेट स्टेटर, कन्वेंशनल एंड आयरन लेस आर्मेचर्स। परमानेंट मैग्नेट स्टेटर, कन्वेंशनल एंड आयरन लेस आर्मेचर्स, परमानेंट मैग्नेट रोटर, इनर और आउटर रोटर, रेडियल और एक्साइल फील्ड मोटर्स ईटीसी। जियोमेट्रीज होती है परमानेंट मैग्नेट स्टेटर, कन्वेंशनल एंड आयरन लेस आर्मेचर्स, परमानेंट मैग्नेट रोटर, इनर और आउटर रोटर, रेडियल और एक्साइल फील्ड मोटर्स ईटीसी। जनरेटर्स, नंबर वी वाला पार्ट है वो है जनरेटर्स। टाइप्स हैं मैग्नेट्स, इग्निशियन और अदर पल्स जनरेटर्स, यानी मैग्नेट्स जनरेटर्स में, इग्निशियंस और दूसरे पल्स जनरेटर में। टेकोमीटर्स में टेकोमीटर्स का टाइप है ऑक्सिलरी एक्साइटर्स, अल्टरनेटर्स, मल्टीफेज सिंक्रोनस मशीन्स, होमोपोलर डीसी मशीन्स। जियोमेट्रीज है जनरेटर्स की, परमानेंट मैग्नेट रोटर, रेडियल और एक्साइल फील्ड, स्टेटर वाइंडिंग विद और विदाउट रन। नंबर सी वाला पार्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, लीनियर फोर्स मोटर्स फॉर बल्ब्स ईटीसी, प्रिंटर हैमर मैकेनिज्म, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, हेड एक्चुएटर्स, बीसीएम ईटीसी। लेजर फोकसिंग एंड ट्रैकिंग, ऑप्टिक मैग्नेटो ऑप्टिक रिकॉर्डिंग, ऑडियो सीडीज, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज में काम में लेते हैं। वीडियो डाटा रिकॉर्डर, पेन पोजिशनर्स, रोटरी डिस्क ड्राइव, बीसीएम्स, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर्स, मटेरियल्स हैंडलिंग रोबोट्स। मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ एप्लीकेशन काम में आता है, उपयोग आता है इसका? मूविंग कोयल, डी आर्थोगोनल एंड लॉन्ग स्केल जियोमेट्रीज एंड मूविंग मैग्नेट मीटर्स
फॉर मैनी फंक्शंस। नंबर ई वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने वाले सर्किट ब्रेकर में रीड स्विचेज, मिनिएचर बाइज्ड रिलेज, थर्मोस्टेटिक्स, ऑटोमोटिव इग्निशन, एडी करंट मोटर, ओवर स्पीड स्विच और आर्क ब्लो आउट मैग्नेट्स में से उपयोग में लेते हैं। अगला है एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर्स। नंबर 2 वाला पार्ट है वो है एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर। इसमें पहला ए है साउंड जनरेटर्स। साउंड जनरेटर्स लाउड स्पीकर्स, ईयरफोन्स, टेलीफोन रिसीवर्स, रिंगर्स, वजर्स, अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स। बी है इसमें एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर में बी वाला पार्ट है साउंड रिसीवर्स, डायनेमिक माइक्रोफोन्स, अल्ट्रासाउंड पिकअप्स। और एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर में सी वाला पार्ट है अदर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स, फोटोग्राफ पिकअप्स, ईटीसी। अगला नंबर 3 में इसको डिवाइड किया गया है मैकेनिकल फोर्स एंड टॉर्क एप्लीकेशंस, यानी जहाँ पे मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क के जो एप्लीकेशंस जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क की, उन एप्लीकेशंस में पहला है कॉन्टैक्ट होल्डिंग एंड लिफ्टिंग, मशीन टूल, चक्स, ग्रिपर्स, लोड शिफ्टिंग मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिकली स्विचेबल टूल होल्डर्स, डोर कैचेज, रेफ्रिजरेटर सील्स, एडवर्टाइजिंग साइंस, टॉयज एंड मैनी मोर। इसमें बी वाला है ट्रक्शन डिवाइसेज, कन्वेयर्स, सेपरेटर्स फॉर ओर्स एंड अदर मटेरियल्स, फील्ड ग्रेडियंट वाटर प्यूरिफायर्स, फोटोकॉपियर रोलर्स। इसमें सी वाला पार्ट है, इसमें सी में काम में लेते हैं कपलिंग एंड ब्रेक्स के रूप में, सिंक्रोनस टॉर्क कपलिंग्स, सिंक्रोनस टॉर्क की कपलिंग में लीनियर फॉलोअर्स, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस कपलर्स, एडी करंट और हिस्टेरेसिस कपलर में, एंड ब्रेक्स और ब्रेक्स में रोटरी टू लीनियर मोटर कन्वर्टर। मैग्नेटिक बियरिंग, इसमें डी वाला पार्ट है मैग्नेटिक बियरिंग एंड सस्पेंशंस, मैग्नेटिक बियरिंग एंड सस्पेंशंस, पैसिव वाट आवर मीटर्स, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेज, रिकॉर्ड प्लेयर, टॉम आर्म सपोर्ट, टेक्सटाइल स्पाइनिंग टर्बाइंस, partially active served system gears, satellite momentum and energy wheels, laser beam scanner, turbo molecular pumps, electromagnetic tracked vehicle aviation। इसमें अगला वाला पार्ट है इलेक्ट्रो वैलेंसेज, modern betting devices from analytical valence to supermarket scales। अगला है माइक्रोवेव, 4 नंबर पार्ट है उसमें है माइक्रोवेव डिवाइसेज, डिवाइसेज, माइक्रोवेव डिवाइसेज या डिवाइसेज। ट्रस्ट बेट स्टेशंस। अगला है इसमें इलेक्ट्रो आयन बीम कंट्रोल। इसमें पहला है ए इलेक्ट्रो आयन बीम कंट्रोल में ए वाला पार्ट है पावर ट्यूब्स, मैग्नेट्रॉन्स, रडार, किचन ओवंस, पीपीएम फोकसिंग फॉर TWTS एंड लाइस्ट्रॉन्स, क्रॉस्ड फील्ड एम्पलीफायर्स ETC। इलेक्ट्रो आयन बीम कंट्रोल में पहला था पावर ट्यूब्स, जिसमें मैग्नेट्रॉन्स, रडार, किचन ओवंस, पीपीएम फोकसिंग फॉर TWTS एंड लिस्ट्रॉन्स, क्रॉस्ड फील्ड एम्पलीफायर्स ETC। नंबर वी वाला पार्ट है वेव गाइड डिवाइसेज, वाइशिंग फेराइट और YIG एलिमेंट्स इन रेजोनेंस फिल्टर्स, स्विचेज एंड आइसोलेटर्स। नंबर सी वाला पार्ट है इसमें पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, सिंक्रोनस रेडिएशन सोर्सेज, फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर लेंसेज, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट्स, बिगलर्स, अंडुलेटर्स। अगला डी वाला पार्ट है इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट्स, इसमें डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट्स के रूप में इसे उपयोग करते हैं। अगला है कैथोड रे ट्यूब, CRT, आयरन ट्रैप, फोकसिंग, पिन कॉशन करेक्शन, आयरन ट्रैप,
फोकसिंग, पिन कॉशन करेक्शन, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगला है पांचवा सेंसर्स के रूप में, सेंसर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। ट्रांसड्यूस ए है इसमें ट्रांसड्यूसर्स यूजिंग परमानेंट इंडक्टिव होल इफेक्ट मैग्नेटोस्टिव टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट। इसमें है ट्रांसड्यूसर यूजिंग परमानेंट्स इंडक्टिव होल इफेक्ट मैग्नेटोजिस्टिव टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट्स। अगला है बी क्वांटिटीज मेजर्ड, पोजीशन मेजर्ड, वेलोसिटी मेजर्ड, एक्सीलरेशन फ्लूइड एंड हीट फ्लो मेजर्ड, प्रेशर मेजर्ड, वाइब्रेशंस, टेम्परेचर ईटीसी, ये क्वांटिटी मेजर करने के लिए से काम में लेते हैं। पांचवें नंबर पार्ट में सेंसर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर की तरह ये पहला पार्ट ए है, और बी में हमारा क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और हीट फ्लो को मेजर करने के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए वाइब्रेशन, टेम्परेचर ईटीसी। यूज एरियाज, इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कीवर्ड रीड राइट हेड सेंसर्स, ऑफिस इक्विपमेंट ईटीसी। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो इंजीनियरिंग, नंबर 6 वाला पार्ट है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो इंजीनियरिंग, जहाँ पे इसका उपयोग होता है, एप्लीकेशन जहाँ पे इसका एप्लीकेशन काम में आता है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो इंजीनियरिंग। पहला है इसमें ए एनएमआर इमेजिंग डिवाइसेज, डीसी फील्ड सोर्स फॉर एमआरआई टेमोग्राफ्स, यानी कि जो डीसी फील्ड सोर्सेज के रूप में काम में आता है फॉर एमआरआई टेमोग्राफ्स, एमआरआई टेमोग्राफ्स के लिए डीसी फील्ड सोर्स की तरह उपयोग आता है। बी है मैकेनिकल प्रोस्थेज आईलिड मुशल असिस्ट, डेंटल प्रोस्थेसिस, स्टोमा सील्स, वाल्व्स, हार्ट असिस्ट पंप्स, आर्टिफिशियल लिम्स ईटीसी। अगला है सर्जिकल क्लैंप्स फॉर इंसिजिशंस एंड सर्व्ड ब्लड वेसल्स, फॉर इंसिजिशंस एंड सेवरड ब्लड वेसल्स। अगला है डी डायग्नोस्टिक एड्स, कैथोरेटर्स, सेंसर्स, ऑब्लिक ट्रांसड्यूसर्स। ई वाला पार्ट है मिनिएचर हियरिंग एसिड्स, एक्सटर्नल डिवाइसेज एंड इम्प्लांट्स। अगला 7 नंबर इसका एप्लीकेशन है मिसलसेनियस एप्लीकेशंस। पहला है इसमें ए मैग्नेटिक लॉक्स, की एंड सिलेंडर विद एनकोडेड मैग्नेट्स, की और सिलेंडर एनकोडेड मैग्नेट के साथ। वी है इसका मिसलसेनियस एप्लीकेशन में मैग्नेटिक ज्वेलरी, नेकलेस, क्लैस्प्स, ईयरिंग्स ईटीसी, मैग्नेटिक ज्वेलरी में इसका उपयोग होता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक चॉक स्टडी वाइस फील्ड फॉर कोर। डी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, वाइस फील्ड फॉर बबल एलिमेंट, यानी बबल एलिमेंट के लिए वाइस फील्ड प्रदान करने के लिए मैग्नेटिक बबल मेमोरी में इसका उपयोग होता है। वैक्यूम टेक्नोलॉजी, टोन गेटर पंप्स, वैक्यूम गॉजेज ईटीसी। Now we solve numerical based on this unit. For a first numerical, for a simple magnetic relay, एक simple magnetic relay के लिए the variation of flux linkage psi in terms of current I, यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज में जो वेरिएशन हो रहे हैं करंट I की टर्म में, एंड डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ करंट I, और डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ करंट I की टर्म्स में, and displacement x from the open position is given by relation, और जो डिस्प्लेसमेंट है x फ्रॉम द ओपन पोजिशन से इज गिवन बाय द रिलेशन, वो इस रिलेशन के द्वारा दिया जाता है psi इक्वल टू i x की पावर 1/2। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करनी है, मतलब हमको मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Fe
can be obtained by taking the partial derivative of either the field energy function W field और को एनर्जी फंक्शन W field है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है Fe उसको हम प्राप्त करते हैं by taking the partial derivative of either the field energy function in W field और को एनर्जी फंक्शन कौन सा है W field डैश, यानी W field डैश, ये को एनर्जी फंक्शन है W field डैश, ठीक है। फ्रॉम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कंसिडरेशन से द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फोर्स इस प्रकार दिया जाता है Fe इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू माइनस के डेल डब्ल्यू फील्ड ब्रैकेट स्टार्ट psi comma x upon dx, where psi and x are the two independent variables। तो Fe मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू माइनस के डेल डब्ल्यू फील्ड ब्रैकेट स्टार्ट psi comma x ब्रैकेट क्लोज अपॉन डेल x। तो W फील्ड इक्वल टू W फील्ड इन टर्म्स ऑफ psi एंड x, W फील्ड इन टर्म्स ऑफ psi एंड x, तो W फील्ड ब्रैकेट स्टार्ट psi comma x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू psi I d psi, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू psi I d psi। तो यहाँ पे W फील्ड इन टर्म्स ऑफ psi एंड x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू psi I d psi। यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू psi, यहाँ से हमको जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट अप कर देंगे। तो I की वैल्यू हम निकालते हैं, देखो रिलेशन जो दिया गया है उसके द्वारा हम I की वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो I की वैल्यू निकालेंगे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, psi अपॉन x की पावर 1/2। यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, psi अपॉन x की पावर 1/2, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, I की जगह वैल्यू रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू psi, I की जगह वैल्यू रख दिया psi अपॉन x की पावर 1/2 d psi। यहाँ पे जो हमारा है इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके psi तक, तो हमारा जो 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू psi का करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो psi स्क्वायर बाय 2, psi का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हम जो 0 से लेके psi तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, psi स्क्वायर अपॉन 2 Fe बराबर, तो विद रेस्पेक्ट टू psi हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें केवल ये तो आ गया कांस्टेंट बाहर निकाल दिया 1 अपॉन x की पावर 1/2, हमको psi का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा psi स्क्वायर बाय 2। तो Fe इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है वो इस प्रकार दिया जाता है माइनस के डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू psi स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस के साई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के साई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के, ये देखो मैंने क्या किया है, इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो साई स्क्वायर 2, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साई स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। मेरे को एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स की पावर 1/2 को ऊपर लाऊंगा तो किस में आएगा, ये माइनस के 1/2 में, एक्स की पावर माइनस के 1/2 में है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1, ये आएगा। अरे x की पावर 1/2 को नीचे से ऊपर लाओगे तो किस में आएगा, x की पावर माइनस के 1/2 में। अब इसका x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 पावर तो आगे जाएगी x माइनस के 1/2 माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर माइनस के 3/2। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 x का पावर माइनस के 3/2। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया, साई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साई स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो साई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया। बच क्या गया, अब ये जो x की पावर 3/2 है इसको दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ले जाऊंगा, तो 1 अपॉन किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 3/2। ठीक है, फ्रॉम द को एनर्जी कंसिडरेशन से Fe इक्वल टू डेल डब्ल्यू फील्ड डैश अपॉन dx, वेयर डब्ल्यू फील्ड डैश रिप्रेजेंट द को एनर्जी। Fe इक्वल टू, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, इक्वल टू डेल डब्ल्यू फील्ड डैश अपॉन डेल x ब्रैकेट स्टार्ट I x ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जो हमारा Fe निकाल रहे हैं डेल डब्ल्यू फील्ड डैश अपॉन डेल x
इन टर्म्स ऑफ आई और एक्स की टर्म में निकाल रहे हैं। तो डब्ल्यू फील्ड डैश मतलब को एनर्जी की टर्म में निकाल रहे हैं, को एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आई एंड एक्स। डब्ल्यू फील्ड डैश ब्रैकेट स्टार आई कॉमा एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई शाय डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, शाई जो आई शाई की वैल्यू निकाल ली है हम, जो क्वेश्चन है उससे हमने क्या निकाली है, साई की वैल्यू निकाली है। शाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, शायद देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो शाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, देखो ये शाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, शाई बराबर क्या दे रखा है, आई एक्स की पावर 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो शाई की वैल्यू पुटअप करो, तो हमने क्या किया है यहाँ पे शाई की वैल्यू पुटअप कर दी। तो देखते हैं हम शाई की वैल्यू कैसे पुटअप की है। तो यहाँ पे हम शाई की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई शाई डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई, शाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आई एक्स की पावर 1/2 और डी आई है जो की त्यों, इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू आई, यानी आई जो 0 टू आई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा I²/2। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आई के रेस्पेक्ट में, डी आई के रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा I²/2। तो हमारा इसको सॉल्व आउट करने पर हमारा क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 तो ऐसे कैसे लिख लिया और इसका कर दिया इंटीग्रेशन आई का। ठीक है, और लिमिट पुट अप करेंगे तो हमारा जो सॉल्व आउट करने पे क्या आ जाएगा I²/2। एफ ही बराबर यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट स्टार्ट डब्ल्यू फील्ड एस इन टर्म्स ऑफ आई एंड एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो एफ ही बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू फील्ड डैश की वैल्यू पुटअप कर दी है, ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी को एनर्जी वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो डब्ल्यू फील्ड डैश की जगह वाली ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 इंटू I²/2, डब्ल्यू फील्ड डैश आई एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली ये वाली, तो ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी है इस वाली पूरी इक्वेशन की जगह। इस पूरी इक्वेशन की जगह कौन सी वैल्यू पुटअप करूंगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी है। अब दोबारा से हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एस, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो I²/2 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले आया। तो देखो अब एक्स की पावर 1/2 का करेंगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 डिफरेंशिएशन करके बताता हूं मैं आपको। x की पावर 1/2 का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कैसे आएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1। ठीक है, और 1/2 में से माइनस के 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 में से माइनस का 1 घटाओगे तो माइनस के 1/2। तो एफ ही बराबर I²/2 तो बाहर आ गया, इंटू इसका कर दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 1/2 डॉट एक्स की पावर माइनस के 1/2। यहाँ से एफ ही आई स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई होगा तो I² 2 इंटू 2 करेंगे तो I²/4 इंटू इस x की पावर माइनस के 1/2 को नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो पॉजिटिव में जाएगा तो 1/x की पावर 1/2। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।